किस तरीके से हमने अपने ऐप को नंबर 1 पे रैंक कराया है प्ले स्टोर पे। देखो ये सबका अलग अलग हो सकता है, आपकी कैटेगरी कौन सी है ये मैटर करता है। ऐप स्टोर का अलग हिसाब होता है, प्ले स्टोर का अलग हिसाब होता है, तो दोनों का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग दोनों को इकट्ठा ऐड कर दो फिर आप लोग कहो कि भाई हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन है बट वो रैंक नहीं हो रहा है। आज के इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, साथ ही में हम लोग इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में अपने ऐप को रैंक कराने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारे ऐप की रैंकिंग है जो वो रैंक होने के बाद वो रैंकिंग कंटिन्यूसली बनी रहे। ऐसा नहीं कि भाई ऐप रैंक हो गया तो भाई आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि ऐप की रैंकिंग गिरती भी है। अगर आप लोग उसको मेंटेन नहीं करोगे तो क्या पता वो टॉप 1 से टॉप 100 में चला जाए। तो इसमें आपको बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग बिगिनर हो, अगर आप लोग बहुत स्टार्टिंग से एडमोब का अर्निंग करना चाहते हो तो इसके लिए मैंने 10 ई बुक्स लिखी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग उन ई बुक को चेकआउट कर लेना, जिसमें आपको एडमोब का A to Z चीज़ें मिल जाएंगी। किस तरीके से मोनेटाइजेशन करना है, एडमोब की पॉलिसी कैसे आपको गाइड करनी है, मतलब कैसे ध्यान में रखना है, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं रैंकिंग से रिलेटेड। और उसमें मैंने कुछ ऐसे ई बुक्स में कुछ ऐसे हमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी दिए हुए हैं जिनको आप लोग अपने ऐप में कवर कर सकते हो। तो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट जरूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते सीधा अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे जाने के बाद 1 by 1 इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे और जो हमारा ऐप है वो है एक चीट कोड रिलेटेड, जो हमारे क्लाइंट का ऐप है। ये हमारे क्लाइंट ने अभी कुछ ही टाइम पहले पब्लिश करा था। आई मीन इसके ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन हमने करी थी। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाता हूँ और मैं इसका रिलीज डेट दिखाता हूँ। यहाँ पे 7 मार्च को इसका रिलीज डेट है, नहीं तो आप लोग खुद ही जाके इसको सर्च करके देख लेना अगर आपको ऐसा बिलीव ना हो रहा हो कि भाई इतनी जल्दी कैसे 100 के हो सकते हैं। तो यहाँ पे 7 मार्च 2025 और 25 अप्रैल को अपडेट हुआ है और आज है आपका 15 मई, मतलब एटलीस्ट 2 महीने हुए हैं और इस ऐप पे 1 लाख तक डाउनलोड आ चुके हैं। तो इससे इसे पता लगता है कि अगर आप लोग कोई भी ऐसी कैटेगरी में काम करते हो जिसमें कंपटीशन कम हो, आप लोग उसमें रैंक करा देते हो, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड मिलने वाला है। अब आप लोग को कितनों को ऐसा लगेगा कि भाई कहीं इसमें पेड एडवर्टीजमेंट तो नहीं चलाया है। मैं आपको इसकी रैंकिंग भी दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D सर्च करोगे चीट, तो यहाँ पे 6 नंबर पे आता है और कभी ये 2 नंबर पे आता है। तो रैंकिंग अप डाउन होती रहती है, लेकिन ये 1 से लेकर 10 के बीच में ही रहता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। यहाँ पे अगर मैं इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख पाओगे कि इसकी रैंकिंग है। अगर मैं थोड़ी देर बाद खोलूँगा तो कहीं और दिखेगी। सेम इसी कीवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ और मैं अगर इसको फिर से कट करता हूँ और प्ले स्टोर पर जाता हूँ, फिर मैं इसको ओपन करता हूँ, देन फिर से इसको सर्च करता हूँ इस कीवर्ड को, फिर देखते हैं कि ये कीवर्ड हमारा कहाँ रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 1, 2 और 3, 6 ऐसे में ही दिखता रहेगा, लेकिन 1 से 10 के बीच में ही रहेगा। तो अभी 6 नंबर पे ही दिख रहा है। अब इसको मैं किसी और ब्राउज़र में टेस्ट करता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि हर ब्राउज़र में ये मुझे सेम डेटा दे रहा है या फिर कहीं इसकी रैंकिंग अप और कहीं डाउन है। तो यहाँ पे फिर से मैं इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ, नेट 6 नंबर पे ही है। लेकिन आप लोग अपने फ़ोन में सर्च करना, क्या पता ये आपको ऊपर दिख जाए या फिर 6 से थोड़ा सा नीचे दिखे। लेकिन जहाँ पे भी है इसने 2 महीने में 1 लाख डाउनलोड टच करे हैं और बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था किस तरीके से आप लोग इस कीवर्ड पे काम कर सकते हो। एज ए लोड कंपटीशन वाला कीवर्ड है, लेकिन अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो भाई रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। देखो मैं तो हर चीज़ में यही बताता हूँ कि जब तक आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हो किसी भी चीज़ को, आपको रिजल्ट्स ना के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग उसको प्रैक्टिकल कर लेते हो तो इसमें आपका बहुत कमाल का रिजल्ट मिलने वाला है। साथ ही में देखो एसईओ स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े हैं, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन कोई गलत नहीं है ब्लॉग्स पढ़ना, वीडियोस देखना। लेकिन हर कोई आपको ब्लॉग्स में यही बताता है कि भाई आप लोग अपने एसईओ को टाइटल, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनशॉट, ऐप प्रीव्यू, आइकन, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करो। लेकिन कोई ये राइट वे नहीं बताता है कि किस तरीके से एसईओ को किया जाता है, क्योंकि आपका टाइटल क्या पता बड़ा हो जाए, क्या पता आपका टाइटल छोटा बन जाए। अब भाई छोटे टाइटल बहुत मुश्किल से रैंक होते हैं, लेकिन बड़े टाइटल को रैंक करने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है, वो जल्दी रैंक हो जाते हैं। लेकिन बड़ा टाइटल बनाना कैसे है ये भी बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात है। तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, एपीटीवी के, ऐप रडार के, बट आपके ऊपर मैटर करता है कि आप लोग इस ब्लॉग को पढ़ने के बाद किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ करते हो। अगर आप लोग एसईओ करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से। और पहली बात ये है, अगर आप लोग एसईओ करते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई बिना पेशेंस के रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। 1 महीने, 2 महीने, किसी किसी केस में 6 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि मैटर करता है कि आपका कंपटीशन कीवर्ड पे कितना है। अगर आप लोग सोच रहे हो, अगर आपको ऐसा कोई बोलता है कि मैं 1 वीक में आपके ऐप को रैंक करा दूंगा,
तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 वीक में रैंक होगा ही नहीं। अगर हो भी गया तो वो 100 में दिखेगा, ये तो 500 में दिखेगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसमें पॉसिबल है जिस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐप हो, वही कीवर्ड पे आप लोग 100 मतलब अपनी रैंकिंग को 7 डेज में इंक्रीज कर सकते हो। नहीं तो और कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है भाई जहाँ पे आप लोग अपनी रैंकिंग को इतनी जल्दी इंक्रीज कर पाओ, क्योंकि नॉर्मली टाइम लगता है। जिस कीवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इस कीवर्ड पे हमने रैंकिंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगाई है, तब जाके ये विद इन 1 मंथ के अंदर ही 2 मंथ के अंदर ही इसने 100 के अचीव करा है। और ये सबका अपना अपना अलग अलग कैटेगरी में हो सकता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको हर कैटेगरी पे इतना मिल जाएगा। किसी किसी कंपटीशन ज़्यादा होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने ये ब्लॉग पोस्ट ओपन करा है, वाई एसईओ इज मोर क्रिटिकल देन एवर इन 2025। अब यहाँ पे एसईओ के बारे में जो आपको बताया जाएगा, सिंपल सी बात है, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, टाइटल, स्क्रीनशॉट, ऐप आइकन, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया गया है। जैसे इनहैंस एसईओ विद एबी टेस्टिंग, और यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट विद ग्लोबल ऑडियंस विद ऐप स्टोर लोकलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें जो कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन भाई इन सब चीज़ों को करने के बाद, जब मेन पढ़ने के बाद जब आपको करने की बारी आती है, तब पता लगता है कि भाई सच में कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक टाइटल बनाना कोई इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। ऐसे एक मान लो एक अर्निंग ऐप है, ऐसे तो हर कोई लिख रहा होगा अर्निंग ऐप, मेक मनी, मतलब 2025 ऐसे कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मेक मनी, अर्न मनी, ऐसे करके कीवर्ड तो हर कोई यूज़ कर रहा है। लेकिन क्या अगर आप लोग ऐसे कीवर्ड यूज़ करोगे तो वो रैंक करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भाई उसको ऑलरेडी बहुत लोगों ने यूज़ करा है। अगर आप यूज़ करोगे तो इसमें कौन सी नई बात है। तो इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कीवर्ड बना रहे हो तो उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी जाके आपका एक अच्छा कीवर्ड बनता है। नहीं तो भाई ऐसे तो बहुत सारे कीवर्ड हैं, आप लोग किसी को भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, डेवलपर नेम, यूज़र रिव्यू, ये जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, और ये तो हर कोई बताएगा, लेकिन कैसे करना है ये कोई नहीं बताएगा। ऐप रडार किसी और ऐप का एग्जांपल देगा, लेकिन क्या पता आपका किसी और तरीके का ऐप हो जिसमें आप लोगों को समझ ही ना आ रहा हो कि मैं कैसा टाइटल बनाऊं, कैसा डिस्क्रिप्शन लिखूं, कैसा यहाँ पे मैं मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखूं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखूं। देखो आज की टाइम में एआई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, एआई को भी यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि एआई को मत यूज़ करना, प्ले स्टोर रिजेक्ट कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्ले स्टोर भी सपोर्ट करता है भाई। जब प्ले स्टोर ने खुद ही एआई बनाया है, गूगल ने खुद ही जिमिनी बनाया अपना, तो भाई किस लिए बनाया है? आप लोग नॉर्मल सी बात है कि वहाँ से रिसर्च कर सकते हो, जो भी आपको डेटा मिले उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर सकते हो। तो इस तरीके से ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो शायद आप भी मे भी 2 महीने में 1 लाख डाउनलोड को अचीव कर पाओगे, बिना प्रमोशन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी पेड एडवर्टीजमेंट को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि पेड एडवर्टीजमेंट से बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स को अचीव कर सकते हो तो सीरियसली अचीव कर सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। आपको मेन चाहिए एक्टिव यूज़र। अगर आपके एक्टिव यूज़र नहीं बनेंगे तो भाई जितना मर्जी आप लोग पैसा खर्च कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग के एक्टिव यूज़र बन जाते हैं, बेशक आपके दिन के 1000 डाउनलोड आए, उसमें से 500 एक्टिव यूज़र बन जाए, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अर्निंग होगी। लेकिन वही अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपके 1000 यूज़र ऐड चला के आ जाएं, तो उसमें से भाई 500 क्या 200 यूज़र बनना भी बहुत मुश्किल है। जितने यूज़र आते हैं सारे के सारे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो ये चीज़ का खास बात का ध्यान रखना है। बाकी आपकी मर्जी है। मेरे बताने का मोटिव और ओपिनियन इतना सा है कि अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के साथ जाते हो, तो अगर आप लोगों ने कोई भी ऐप बनाया है, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेगा, लेकिन 3 महीने के बाद इतना डाउनलोड मिलेगा कि आप लोग मतलब हैरान हो जाओगे। आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आप लोगों ने कि इतना मिल सकता था इस ऐप के ऊपर। बस आपको थोड़ा पेशेंस रख के काम करना है। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, 1 हफ्ते में भी नहीं मिलता है, 1 महीने में भी नहीं मिलता है, लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद आपको बहुत कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। और ये मैटर करता है खास करके आपके कीवर्ड के कंपटीशन पे, कैटेगरी पे, जो आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया है एसईओ के बारे में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर आप लोग का भी ऐप 2 दिन में रैंक होता है, तीसरे दिन डाउन हो जाता है, तो कॉमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोग एसईओ करवाना चाहते हो, अपने ऐप को प्ले स्टोर पे बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हो, तो उस केस में हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। डिस्क्रिप्शन में देगा कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वहाँ से पूछ सकते हो। और आप लोग भी अपने ऐप को प्ले स्टोर पर ऑर्गेनिकली रैंक कराकर अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।